हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रगल पर। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं लीगल डिक्टेशन। ठीक है, लीगल डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट पर बोलने वाला हूँ आज। लीगल डिक्टेशन ही आपके स्टेनो के एग्ज़ाम में बोली जाती है हर बार। ठीक है, जितनी बार भी एग्ज़ाम होता है हुआ है स्टेनो का, ठीक है, उसमें लीगल डिक्टेशन बोली गई है। लीगल डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट पर। लीगल डिक्टेशन में न्यायालय संबंधी शब्द बोले जाते हैं जो कि न्यायालय से संबंधित होते हैं। ठीक है, उसमें न्यायालय से वाद परिवाद के शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो कोशिश करेंगे उसी प्रकार के शब्दों को डिक्टेशन में लाने का, और उसी प्रकार के डिक्टेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और आगे भी लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये आपका डिक्टेशन दूसरी डिक्टेशन है। ये इसके पहले भी एक डिक्टेशन ला चुका हूँ जो कि संपादकीय पर थी, और संपादकीय भी आप लोगों को प्रैक्टिस में करते रहना है। संपादकीय आपको करना बंद नहीं करना है। ठीक है, ये लीगल डिक्टेशन की प्रैक्टिस और संपादकीय की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है। लीगल डिक्टेशन के शब्दों को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऐसे शब्द आपको परीक्षा में मिलेंगे। लीगल डिक्टेशन के शब्द ही आपको परीक्षा में वहाँ देखने को मिलेंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप लीगल डिक्टेशन पर ज़्यादा फोकस कीजिए और संपादकीय की भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि संपादकीय में आपको वर्तमान में चल रहे प्रकरणों के शब्द मिलेंगे। ठीक है, और लीगल डिक्टेशन में आपको न्यायालय से संबंधित शब्द मिलेंगे। इन दोनों से मिलकर ही आपकी डिक्टेशन आएगी। ठीक है, आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ऐसे ही होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, आगे आने वाली इस चैनल से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी तैयारी के बारे में सूचना है, वो सारी आपको इस चैनल पर मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपने डिक्टेशन को। डिक्टेशन शुरू होगी आपकी 5 सेकेंड बाद। ठीक है, मृत परिवादी की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति को मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों की ओर से पैरवी करने का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संहिता की धारा 2 था के अंतर्गत प्लीडर से आशय है एक ऐसा व्यक्ति जिसे विधिक द्वारा कानून की प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत किया गया हो, कॉमा, तथा एक ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे न्यायालय की अनुमति से किसी न्यायिक कार्यवाही में कार्य या पैरवी करने की अनुज्ञा दी गई हो, फुल स्टॉप। परिभाषा एडवोकेट्स अधिनियम, कॉमा, 1961 की धारा 32 के अनुसार है, जिसमें न्यायालय को यह अधिकार शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम एडवोकेट के रूप में नामांकित ना हो, कॉमा, किसी मामले में पैरवी करने की अनुज्ञा दे सकता है, फुल स्टॉप। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार प्लीडर के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति पक्षकार की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी रखता हो, फुल स्टॉप। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा प्रकरण विशेष में पैरवी करने की अनुमति प्रदान की गई हो, फुल स्टॉप। प्रस्तुत बाद में मृतक के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों की ओर से पैरवी करने की अनुमति के अभाव में उसे उनकी ओर से प्लीडर नहीं माना जा सकता था, कॉमा, जब तक कि इसके लिए विधिक उत्तराधिकारियों ने न्यायालय में आवेदन देकर इस हेतु अनुज्ञा प्राप्त न कर ली हो। धारा 26 में उन न्यायालयों का उल्लेख है जिनके द्वारा अपराधी का विचार किया जा सकता है। इस धारा में वर्णित उपबंधों के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अधीन हुए किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय
सेशन न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसका उल्लेख इस संहिता की प्रथम सूची में किया गया है। फुल स्टॉप। यदि अपराध दंड संहिता के अंतर्गत ना होकर किसी अन्य विधि के अधीन किया गया हो, तो उसका विचारण उच्च न्यायालय में होगा जो कि उस विधि में उल्लिखित हो। फुल स्टॉप। किंतु जब इस विधि में कोई न्यायालय उल्लिखित ना हो, तो उस दशा में अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो इस संहिता की प्रथम सूची में दर्शित है। फुल स्टॉप। उच्चतम न्यायालय ने सुधीर बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में अभिनिर्धारित किया कि जहां एक ही घटना से संबंधित दो मामले हों जिनमें से एक की सुनवाई की अधिकारिता सेशन न्यायालय को हो तथा दूसरे की मजिस्ट्रेट को, तो ऐसी दशा में उन दोनों ही मामलों की सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जा सकती है तथा मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अंतरित किया जाना आवश्यक नहीं है। स्टॉप। फ्रेंड्स, डिक्टेशन 80 से थोड़ी सी नीचे आई है, 75 समथिंग हो गई है अपनी। 75 से 80 के बीच में रही है डिक्टेशन, कहीं कहीं 85 भी हुई है। तो कोशिश करना, इसमें ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो कि अपने न्यायालय से संबंधित है। न्यायालय में जो वो चलता है, केस चलता है, उससे संबंधित प्रश्न है, शब्द हैं ये। तो कोशिश करना आप इन शब्दों की बार बार प्रैक्टिस करो, इस डिक्टेशन को बार बार लिखो। आपकी जब तक ये हाथ से आसानी से ना उतरने लगे तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे शब्द ही आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं वहाँ पर। और ऐसे आने वाले आपकी डिक्टेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ही चैनल है, आपके लिए समर्पित है बिल्कुल से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसी प्रकार जैसे आपकी 80 के लेके आए हैं, ऐसी टाइपिंग के लेके आएंगे। 40 वर्ड पर मिनट में वो भी विधिक डिक्टेशन आती है, लीगल डिक्टेशन आती है। तो लीगल डिक्टेशन 40 वर्ड पर मिनट में भी आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल, आपका चैनल है ये, आपको बिल्कुल पढ़ाया महसूस नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। टाइपिंग की वीडियो और जो आपकी टाइपिंग की डिक्टेशन आने वाली है और 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन आने वाली है, वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ से मिलती रहेंगी, ठीक है। और अपडेट्स भी यहाँ से मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।